आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज एक कॉमन समस्या है जो सर्दी के मौसम में आजकल देखी जा रही है, ब्लड प्रेशर की समस्या। तो ब्लड प्रेशर की समस्या के बारे में मैं आपको इसीलिए बताना चाहूंगा कि आजकल मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जिनको न कभी सर्दी के मौसम में पहले कभी नहीं रही है, पहले कभी गर्मी के मौसम में, उनको बरसात के मौसम कभी ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं रही, लेकिन वो बता रहे हैं कि सर्दी के मौसम में उनका ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ जा रहा है, जब पहले कभी उन्होंने दवा नहीं खाई है। तो दोस्तों ब्लड प्रेशर जो सर्दी के मौसम में बढ़ रहा है, तो उसके हम पहले कारणों के बारे में बात करते हैं। तो पहला कारण ये है कि ब्लड प्रेशर सर्दियों में बढ़ता है, तो उसका कारण है वैसोकंस्ट्रिक्शन। वैसोकंस्ट्रिक्शन बेसिकली क्या होता है, मैं आपको सिंपल शब्द में समझाना चाहूंगा कि जैसे क्या है वैसोकंस्ट्रिक्शन मतलब क्या है, हमारे वैसो मतलब वेसल्स, ब्लड वेसल्स, कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब उनका नैरो हो जाना। जैसे अगर हम किसी समझते हैं जैसे कोई पाइप है, उससे अगर पानी बहता है तो और उस पाइप को हम जैसे दबा देते हैं, नैरो कर देते हैं, उसको पाइप को दबा देते हैं, तो आप देखिए, आपने देखा होगा तो पानी बहुत तेज बहाव से बहता है, तेज गति से बहता है। तो इसी तरह हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी रक्त की पाइप हैं, रक्त वाहिकाएं हैं, रक्त नलिकाएं हैं, जिनको ब्लड वेसल बोलते हैं। तो उनमें क्या है, अगर जो सर्दी की मौसम में वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है तो ब्लड वेसल का ब्लड का फ्लो तेज हो जाता है, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरी समस्या होती है कि सर्दी के मौसम में कई बार हम लोग अच्छे से कपड़े नहीं पहने होते हैं, तो हमारी बॉडी स्ट्रेस की अवस्था में आ जाती है। तो उसमें क्या होता है, बॉडी फाइटिंग की अवस्था में आती है, बॉडी को स्ट्रेस हो जाता है, तो बॉडी अपने आप को गर्म करने के लिए संघर्ष करती है। तो इसीलिए आप अच्छे से गर्म कपड़े पहने, अपनी बॉडी को अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखें ताकि आपकी बॉडी स्ट्रेस में ना आए। तीसरी समस्या ये है कि पानी कम पीना। गर्मी, जैसा कि देखा गया है कि हम गर्मी के मौसम में 3 से 4 लीटर पानी पीते हैं, आराम से पीते हैं, और भी अन्य पेय पदार्थ, जूस है, कोल्ड ड्रिंक भी पीते रहते हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में हम कोई पेय पदार्थ नहीं पीते, केवल चाय पीते हैं, और इसके अलावा पानी दिन में हार्डली 1 या 2 गिलास। तो वो बड़ी समस्या है जिससे हमारा क्या है, खून गाढ़ा हो जाता है, तो उससे उसका प्रेशर बढ़ता है। तो उसके लिए दूर करने के लिए आप अधिक से अधिक पानी पिए। अगर आपको पानी नहीं पी पा रहे हैं तो गर्म पानी पिए, ठीक है। इसके अलावा आप अपना कोई भी जूस या कोई भी अन्य पेय पदार्थ ले सकते हैं। कॉफी ना पिए क्योंकि कॉफी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है। इसके अलावा जैसे सर्दी में कई लोग क्या देखा गया है कि स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, उनको लगता है कि स्मोकिंग करने से शरीर में गर्मी आती है। तो दोस्तों जो टोबैको होता है उसमें निकोटीन होता है, निकोटीन दोबारा से वही वैसोकंस्ट्रिक्शन कर देता है, तो वो ब्लड प्रेशर कम करने के बजाय ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। तो दोस्तों जो आपके अगर वो गलत प्रेमी हो के सिगरेट पी लें या बीड़ी पी लें तो उससे शरीर में गर्मी आ जाएगी, तो वो उससे क्या है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। इसके अलावा मेन चीज है कि आपको ये सब चीजों को घर की आम समस्याएं, तो इनको आपको दूर करना है। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों होम्योपैथी में दवा आती है रावोल्फिया मदर टिंचर, रावोल्फिया क्यू, तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इसको आयुर्वेदिक में भी यूज होता है, इसको सर्पगंधा इसका कॉमन नेम है। तो इसको आप 15 से 20 बूंद दवा इसकी 3 बार इस्तेमाल करिए। 1 घूंट पानी में इसकी 15 से 20 बूंद दवा 3 बार इस्तेमाल करेंगे तो देखेंगे आपका बीपी नॉर्मल हो गया है। इसके अलावा एक दवा आती है ग्लोनोइन, ग्लोनोइन 30 की 4 बूंद दवा 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक बेस्ट फ्लावर रेमेडी आती है, रेस्क्यू रेमेडी जिसको बोलते हैं। तो रेस्क्यू रेमेडी अगर कभी भी ऐसी इमरजेंसी की अवस्था आती है, अचानक से आपको कोई शॉक लग गया, अचानक से बॉडी इमरजेंसी की स्टेट में आ गई है, तो आप उसकी 10 बूंद दवा 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 दवाएं मैंने आपको बताई हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई समस्या होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। किसी अन्य बीमारी के बारे में या कोई आपकी कोई समस्या है, कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, तो आपको उसका जल्दी समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।